हाय। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, हम लोगों ने जो बुक स्टार्ट किया था हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल, ठीक है, जिसका इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। तो इस बुक को हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसका हम लोगों ने फर्स्ट ब्लॉक को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमारे 6 यूनिट थे। और इस वीडियो में हम लोग जो बाकी टॉपिक बचा हुआ था उसे हम लोग कर लेंगे, यानी कि बाकी इसमें आई थिंक 6 यूनिट थे जिसे हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो यूनिट है उसके बारे में, और देन हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे। ओके, तो हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं हमारा कि इसमें कौन कौन से हमारे टॉपिक हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं 7 यूनिट में, ठीक है। तो ये हमारा ब्लॉक 2 का पहला यूनिट है, यानी कि 7 यूनिट है, ठीक है। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं कि हमें इसमें पढ़ना क्या है, यानी कि क्या क्या चीज़ों को हमें जानना है। तो आपको नाम से पता चल रहा है कि पत्र लेखन है ना, यानी कि लेटर राइटिंग है ना। तो लेटर राइटिंग क्या होती है? तो ये तो आपको ऐसे पता होगा कि राइटिंग जो होती है, लेटर कितने टाइप्स के होते हैं, स्कूल में लिखे जाते हैं, ऑफिस में लिखे जाते हैं, और भी बहुत जगह पे जो लेटर होता है ना उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो औपचारिक यानी कि फॉर्मल जो लेटर होते हैं उनके बारे में हम लोग इसमें थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पत्र लेखन होता क्या है, यानी कि जो लेटर राइटिंग होती है वो क्या होती है। तो ये बहुत ही सिंपल भाषा में जो मेन पॉइंट होता है उसे हम लोग लिखते हैं। इसमें कोई कहानी वगैरह कुछ नहीं होती है, बस एक सिंपल राइटिंग होती है जिसमें हम लोग मेन पॉइंट लिखते हैं, अपना नाम वगैरह जिसको हमें भेजना होता है वो सब चीज़ें हमें लिखते हैं, ठीक है। वैसे आपको पता होगी कि मतलब लेटर कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका प्रयोजन, यानी कि इसका उद्देश्य क्या होता है, या फिर हम लोग क्यों लिखते हैं, ठीक है, हमें क्यों ज़रूरत होती है, ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हो। तो देखो, पहले क्या होता था कि पहले तो हमारे पास फ़ोन नहीं होता था, तो हमें किसी को इन्फॉर्म करना रहता था, यानी कि हमें कुछ चीज़ किसी को बताना होता था जो कि बहुत दूर है। तो उसके लिए हम लोग लेटर लिखते थे और अपनी जानकारी को उस पर्सन के पास लेटर के थ्रू पहुंचाते थे। ये पोस्ट ऑफिस, कोरियर जो भी होता था उसके थ्रू हम लोग लेटर को पहुंचाते थे। बट अभी के टाइम में तो सबके पास फ़ोन है ना, उसके थ्रू हम लोग अपनी बातों को, अपने मैसेज को पहुंचा देते हैं। लेकिन पहले तो नहीं था, तो हमें लेटर लिखना पड़ता था, ठीक है। तो ये हमारा प्रयोजन होता था, यानी कि हम अपनी जानकारी को उस पर्सन के पास पहुंचाना चाहते थे, ठीक। अब ये कितने टाइप्स के होते हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। तो टाइप्स में देखो, एक होता है हमारा पर्सनल लेटर, हम लोग लिखते हैं, ऑफिस के लिए लिखते हैं, या भी जो सरकारी पत्र होते हैं, और भी बहुत तरह के पत्र होते हैं जो लेटर हम लोग जिसे बोलते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग लिखते हैं, हमें जो चीज़ उसमें रहता है। तो सबका लिखने का पैटर्न थोड़ा थोड़ा अलग होता है, जिसे हमें जानना पड़ता है, ठीक है। एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको व्यापार के लिए यानी कि बिजनेस के लिए लेटर आप कैसे लिखोगे, किसी को आप इनवाइट करोगे तो उसको लेटर आप कैसे लिखोगे, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें आपको बस जानना है कि जो लेटर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि लेटर जो है, मतलब किसी लेटर का आपको पैटर्न चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट करोगे, मैं आपको टेलीग्राम पे उस लेटर का जो है उसको मैं पिक भेज दूंगी, आप उसको देखकर उसका पैटर्न समझ लेना, ठीक है। वैसे आपको पता होगा कि राइटिंग जो होती है, जैसे कि किसी बिजनेस के लिए आप लेटर लिख रहे हो तो कैसे लिखना चाहिए, है ना। आप अपने किसी रिलेशन में अगर लेटर लिख रहे हो किसी को इन्वाइट करने के लिए तो कैसे लिखते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें आती है। इसमें बस आपको यही करना है कि लेटर के बारे में आपको जानना है कि कौन सा लेटर कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका तो पैटर्न आपको खुद ही समझना पड़ेगा, उसको पिक के, या फिर आपको प्रैक्टिस करके देखनी पड़ेगी। जैसे कि बिजनेस का लेटर हम लोग कैसे लिखते हैं, किसी को आपको अगर इन्वाइट करना है तो उसका लेटर आप कैसे लिखोगे, है ना। और कोई मान लो आपका कोई फ्रेंड है, तो उसने कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में, तो उसको आप कॉन्ग्रेचुलेशन बोलोगे, बधाई बोलोगे, तो उसके लिए आप लेटर कैसे लिखोगे, ये सब चीज़ें आपको करनी है इसमें, ठीक है। फिर आपको सरकारी पत्र कैसे लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट का कोई इशू होता है ना, तो हम लोग उसके लिए जैसे कि अपने पास के जो इलाके के जो सरकारी कर्मचारी होते हैं ना, तो उनको हम लेटर कैसे लिख सकते हैं, तो उसका पैटर्न क्या होता है, ये सारी चीज़ों को आपको इसमें जाननी है। तो इसमें आपको बस राइटिंग, यानी कि जो लेटर होते हैं किस टाइप के होते हैं, कौन से प्लेस पे कैसा हमें लेटर लिखना चाहिए, वही सब इसमें आपको दिया है। तो बस आपको यही करना है, सिर्फ आपको पैटर्न जानना है, 2-3 को आप प्रैक्टिस कर लोगे देन आपका हो जाएगा। अब हम लोग यूनिट 8 में आते हैं। तो इस इकाई में हमें कौन कौन से टॉपिक को करना है उससे हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक जान लेते हैं कि जो है संचार के लिए लेखन, है ना, यानी कि कम्युनिकेशन के लिए राइटिंग, ठीक है। यानी कि अगर हमें अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना है तो उसके लिए हमें राइटिंग चाहिए ना। राइटिंग तो इसमें भी राइटिंग बहुत तरह के होते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो संचार का माध्यम होता है तो उसमें हमारा मुद्रित, यानी कि आपको इसमें आई थिंक 3 ही करना है। एक मुद्रित माध्यम करना है, दूसरा श्रवण और तीसरा दृश्य माध्यम करना है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मुद्रित माध्यम क्या होता है, जिसे हम लोग प्रिंट मीडिया बोलते हैं। प्रिंट मीडिया में किसी चीज़ को अगर हम लोग जब सोचते हैं ना, तो उसे हम लोग लिख देते हैं, एक तरह से प्रिंट कर देते हैं, छपवा देते हैं ना। बुक वगैरह आप देखते होगे छपवाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसे हम लोग प्रिंट कर देते हैं, क्योंकि वो एक याद के तौर पे रहती है। क्योंकि हम अगर कुछ बोलते हैं तो हमें उस टाइम तो हमें याद रहता है, बट बाद में हम उस चीज़ों को भूल जाते हैं। तो इसके लिए हम अगर उसको लिख कर कहीं प्रिंट आउट करके अगर रखते हैं तो वो काफ़ी समय तक रहता है, और एक बार हम उसे देखते हैं तो अगेन हमें वो चीज़ें याद हो जाती है। तो वही चीज़ आपको हो गया। तो इसमें आपका बुक आ जाते हैं, अगर और भी बहुत तरह की इसमें चीज़ें हम लोग प्रिंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा, जो कि हमारा है श्रवण माध्यम। तो ये कौन सा होता है, तो देखो सुनकर सुनकर भी हम बहुत सारी चीज़ों को जान लेते हैं। इसका अच्छा एग्जाम्पल है जैसे कि ऑडियो मीडिया जिसे हम लोग बोलते हैं, जैसे कि रेडियो हो गया। तो रेडियो में भी हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, न्यूज़ वगैरह हो गए, बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिल जाती है सुनकर भी, ठीक है। यानी कि हम दूर भी बैठे किसी इन्फॉर्मेशन को जान जाते हैं, है ना। तो ये भी एक बहुत अच्छा माध्यम होता है हमारे कम्युनिकेशन को करने का, या फिर अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का, ठीक है। तो इसमें आप बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो कि रेडियो हो गया, रेडियो के थ्रू हम काफ़ी दूर तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें आती है। और दूसरा में आपका दृष्टि माध्यम, यानी कि देखकर। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है टेलीविज़न हो गया, मूवी वगैरह हो गया। जैसे कि हम लोग नाटक देखते हैं ना, तो अपनी आंखों से जो चीज़ें हम देख कर कम्युनिकेशन करते हैं ना, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये भी एक माध्यम होता है हमारा संचार का, यानी कि हमारे कम्युनिकेशन का, ठीक है। तो आप इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल कर लोगे, देन इसका डेफिनेशन वगैरह जो है कर लोगे, देन ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं उसके बाद है हमारा संचार माध्यम की भाषा। तो संचार माध्यम की भाषा में वही आपको तीनों करना है जो मैंने अभी आपको बताया। इसकी बस आपको भाषा करनी है, यानी कि किस टाइप से लिखा जाता है। तो प्रिंट आउट में क्या होता है कि आप उसमें काफ़ी अच्छे से लिखोगे, हर चीज़ का आप ध्यान रखोगे, कहाँ पर कौन सी मात्रा लगानी है, कैसे हमें राइटिंग का पैटर्न लिखना है, ये सारी चीज़ें। सुनकर भी देखो, सुनने का माध्यम ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ हमें इसमें बोलना पड़ता है। जैसे आप चलते भी हो ना, उसमें आपको अगर स्टोरी, जैसे कि रेडियो में आप अगर सुनते होंगे, पहले लोग सुनते थे स्टोरी आपका रेडियो में, तो उसमें क्या होता था कि जैसे आप चल रहे हो ना, तो उसका आहट वो लोग पैदा करते थे कि लोगों को पता चले कि हाँ कोई चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें सुनने का भी जो होता है ना, इसका भी एक अलग स्किल होता है, जिससे कि हम अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सके बिना देखे। यानी कि हम लोग सुनकर ही हर चीज़ों का अंदाज़ा लगा लेते हैं। और उसके बाद हमारा आता है दृष्टि, यानी कि देखकर। तो देखकर तो हम इजीली बता देंगे कि कौन हंस रहा है, कौन बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये भी एक माध्यम होता है हमारा कम्युनिकेशन का, ठीक है। तो इसकी भाषा कैसी होती है, यही आपको इसमें करना है। और आपको बस इसमें ये करना है कि इसका महत्व क्या होता है, यानी कि संचार माध्यम का महत्व क्या होता है, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंट क्या है, आप एक बार पढ़ोगे तो हो जाएगा। तो बस इसमें आपको यही सारे पॉइंट को करना है, देन आपका ये भी यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वैसे मैंने इस चैप्टर से भी कुछ क्वेश्चन को लिया है, जिससे आप कर लोगे तो आपका ऑलमोस्ट हो जाएगा, मे बी अगर इससे क्वेश्चन आया। अब हम लोग आते हैं इकाई 9 में, यानी कि हमारा यूनिट 9 में हमें कौन सा टॉपिक करना है, यानी कि क्या टॉपिक है। तो सबसे पहले आप नाम देख सकते हो, कारली लेखन। यानी कि देखो, ऑफिशियली जो राइटिंग होती है ना, जैसे रिपोर्ट हो गए, ये सब जो ऑफिस में जो काम किया जाता है ना, तो इसका राइटिंग अलग होता है। यानी कि ये जो लेटर होता है, इसके लिखने का पैटर्न जो होता है वो अलग होता है। तो देखिए, जो कार्रवाई, यानी कि जो ऑफिस में जो हम लोग लेटर वगैरह जो लिखते हैं ना, तो उसमें काफ़ी मतलब पूरा ट्रूथ होता है, यानी कि पूरा सच होता है। हम लोग उसमें कुछ भी बनावटी नहीं लिख सकते, जो एग्जैक्ट होता है उसे ही हम लोग उसमें लिखना पड़ता है। तो इस तरह की राइटिंग होती है। तो इसका महत्व तो यही होता है कि इसमें भी मतलब देखो, भाषा का तो हर जगह यूज़ होता है और इसका हमें ज़रूरत है, बट ये जो ऑफिस में जो होता है, इसमें भी इसका ज़रूरत होता है कि हम लोग उसमें अच्छे से उसको प्रूव कर सकते कोई चीज़ को। देन आपको ये जो ऑफिस में जो राइटिंग होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो देखो, जो समाचार पत्र, इसमें भी होते हैं, टिप्पणी होते हैं, आलेखन होते हैं। संक्षेप में हम किसी चीज़ को उसमें लिखते हैं कि लोग उसको बस मेन पॉइंट को समझे और उसको मतलब ज़्यादा टाइम ना लगे, इस तरह की इसमें राइटिंग लिखी जाती है। तो आप 2 या 3 इसका उदाहरण कर लोगे कि हमें ऑफिस में जो लेखन होता है वो किस टाइप का होता है, देन आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, इसमें कुछ समझाने लायक है ही नहीं, क्योंकि इसमें आपको बस राइटिंग का पैटर्न जानना है कि कौन सी राइटिंग किस पैटर्न से लिखी जाती है, इसलिए, ठीक है। तो इसमें समझाने लायक कुछ नहीं, इसमें आपको बस प्रैक्टिस करना है, जो भी इसमें लेटर है वही, ठीक है।
उसके बाद हम लोग आते हैं रिपोर्ट, जिसे हम लोग हिंदी में प्रतिवेदन बोलते हैं, ठीक है। तो रिपोर्ट का मैं अगर सिंपली आपको बताऊँ तो मान लो जैसे किसी ऑफिस में आप हो, आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पर जैसे कि एक तरह से ना होता है ना कि कितने लोग आते हैं, तो उसका एक स्ट्रक्चर बना होता है कि इतने लोग आए हैं, तो उनका नाम वगैरह लिस्ट में लिखना पड़ता है एज अ प्रूफ के रूप में। अगर कोई जांच करने आए तो उसे दिखाना पड़ता है, ठीक है। ऐसा होता है बहुत जगह पे। और मान लो जैसे कि उसका कौन से डेट पे कौन सा पर्सन आए, ये सब चीज़ें, यानी कि जब इंक्वायरी होती है तो उसे उसे दिखाना पड़ता है। तो इसमें कुछ नहीं होता है, बस आपका जो नाम होता है उसे लिखना होता है, एक तरह से रिपोर्ट के रूप में उसे प्रूव करना पड़ता है। और आप मतलब सपोज करो कि जैसे कि कोई गांव में कुछ स्थिति बहुत ख़राब होती है, तो कहीं से आते हैं ना रिपोर्टर लोग वगैरह। तो रिपोर्टर लोग जो आते हैं उस गांव की स्थिति को बताते हैं कि यहाँ का ये है प्रॉब्लम, यहाँ की रोड ऐसी, एक रिपोर्ट तैयार करते हैं वहाँ के स्ट्रक्चर को लेकर। तो वही चीज़ें आती है आपका रिपोर्ट में, प्रतिवेदन में, जिसे हम लोग देखते हैं न्यूज़ वगैरह में, रिपोर्ट में, ये सब चीज़ें उसमें आती है, ठीक है। तो इसका राइटिंग का पैटर्न क्या होता है उसे आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसका ढांचा यानी कि किस टाइप का लिखा जाता है, इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं उसे आप देख लोगे, ठीक है। अगर आपको इससे कुछ चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करोगे। इसके लिए भी मैं आपको 2 या 3 इसके जो है उसको मैं भेज दूँगी आपको टेलीग्राम पे, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। वैसे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बुक में दिया हुआ है, बट अगर आपको इससे नहीं समझ में आई तो आप कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये जो पॉइंट दिया गया है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है उसे आप कर लोगे, ठीक है। बस यही, और कुछ इसमें नहीं है खास, ठीक है। इससे देखो क्वेश्चन 1 या 2 ही आएगा, मे बी आ भी सकता है नहीं, बट 1 या 2 आ सक ठीक है। तो आप कर लोगे तो अच्छा रहेगा कि अगर आया तो आप उसको कर लोगे। इसमें आपको बस प्रैक्टिस ही करनी है और कुछ नहीं करनी है। 2 या 3 का आप बस कर लोगे, बस हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं इकाई 10 में। तो इकाई 10 यानी कि यूनिट 10 में हमें क्या करना है, हमारा टॉपिक है सृजनात्मक लेखन की भाषा, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्रिएटिव राइटिंग, है ना, लैंग्वेज। यानी कि जो क्रिएटिव, यानी कि जो हम खुद से बनावटी जो चीज़ें हम लोग लिखते हैं ना, खुद से क्रिएट करके, जैसे लाइक आइडिया, अपने आइडिया को हम लोग एक लेखन के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं। तो इसमें भी आपको सिंपल इसका डेफिनेशन आपको पता चलेगा कि हम लोग खुद के आइडिया से जो चीज़ हम लोग क्रिएट करते हैं राइटिंग में, उसे ही हम लोग सृजनात्मक लेखन कहते हैं, यानी कि राइटिंग कहते हैं वही। तो इसकी विशिष्टता क्या होती है, यही होती है कि हमें खुद से इसको इसमें आपको क्या दिखाता है कि आपकी इमेजिनेशन पावर कितनी है, आप कितना अच्छा किसी राइटिंग को क्रिएटिव बना सकते हो, कितना अच्छे से आप प्रेजेंट कर सकते हो, यही चीज़ होती है। और इसमें आपको 2 चीज़ करना है। सबसे पहले आपको गद्य लेखन करना है। तो गद्य लेखन का मैं आपको एग्जाम्पल बता दें, जैसे कि कहानी हो गई, नाटक हो गया, बायोग्राफी हो गया, निबंध हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी गद्य लेखन में आती है, ठीक है। तो इसे हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। दूसरा होता है हमारा पद लेखन। तो इसमें क्या होती है, कविता हो गया, शायरी हो गया, गाना हो गया, ये सब चीज़ें इसमें आती है, ठीक है। इसमें मतलब ज़्यादा आपको नहीं, आप अपने हिसाब से जो मन सो डाल सकते हो। बट राइटिंग में आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, मतलब कि क्रिएटिविटी आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपकी कल्पना, क्योंकि आपको उसमें अच्छे से दृश्य को ना उसमें प्रेजेंट करना रहता है। तो बस यही चीज़ें आपको करनी है। इसमें 2 चीज़ होता है। और उसके बाद आपको इसके बाद जो पॉइंट दिया गया है कि कितने, ये जो लेखन होता है यानी कि सृजनात्मक लेखन की भाषा क्या होती है, तो उसको आप थोड़ा सा कर लोगे, देन आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये थोड़ा सा आप कर लोगे कि सृजनात्मक लेखन की कितने टाइप्स के होते। तो सबसे फीचर्स की भाषा होती है, निबंध होती है, कहानी होती है। तो निबंध आपको पता ही होगा, किसी सब्जेक्ट पे हम लोग जब निबंध लिखते हैं ना, डिटेल वगैरह जो भी होता है उस टाइप की। कहानी यानी कि एक कल्पना होती है, कुछ सच्ची कहानियाँ होती है, तो ये सब इसमें आती है। बस यही आपको इसमें करना है, ओके। और कुछ समझाने लायक इसमें है ही नहीं, ठीक है। आप थोड़ा सा इसका महत्व कर लोगे कि सृजनात्मक जो लेखन होता है उसका महत्व क्या होता है, बस यही आपको इसमें करना है, ठीक है। तो 2-3 आप कर लोगे, देन आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको इसमें समझा दे रही हूँ, ये जो फीचर जो भाषा होती है ना, तो इसमें देखो, इसमें मतलब इन्फॉर्मेशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, मतलब कि ट्रुथ, यानी कि कुछ बनावटी चीज़ें इसमें ज़्यादा होती है कि लोग बहुत ज़्यादा इसमें एक तरह से रोचक से उसको सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें होती है, मतलब कि इसमें ज़्यादा ट्रुथ को नहीं दिखाया जाता है, ठीक है। ये भी बनावटी में होती है, फीचर जो भाषा होती है लिखने की या जो भी है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो, बस यही, और कुछ इसमें नहीं। अब हम लोग आते हैं इकाई 11 में, यानी कि हमारा यूनिट 11 में क्या हमें करना है। तो व्यक्तित्व लेखक की भाषा। तो व्यक्तित्व लेखक, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनल राइटिंग या पर्सनल लेटर, जो भी होता है, ठीक है। पर्सनल राइटिंग जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है।
तो ये क्या होती है? तो देखो ये तो सबसे सिंपल होती है, क्योंकि देखो पर्सनल, इसका सबसे पहले आप इसका ये क्या होती है, इसकी मीनिंग क्या होती है, डेफिनेशन जो भी है कि पर्सनल जो राइटिंग होती है वो क्या होती है। तो पर्सनल राइटिंग क्या होती है? जो हम लोग खुद के लिए लिखते हैं ना, अपने एक्सपीरियंस को लिखते हैं, वही तो पर्सनल राइटिंग होती है। और आप इसमें ये कर लो कि ये जो है इसका सृजनात्मक पक्ष क्या होता है, यानी कि कितनी क्रिएटिविटी इसमें होती है। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने अच्छे से चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे हैं लोगों तक, मतलब लोग अगर बाद में उसे पढ़े तो उन्हें कितना अच्छा लगे। और इसमें आपको इसकी विधि यानी कितने टाइप्स की होती है उससे आपको करना है। तो सबसे पहले देखो आत्मकथा। तो आत्मकथा कोई लिखता है तो अपनी कथा लिखता है ना, तो उसमें क्या वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को राइटिंग के थ्रू वो प्रेजेंट करता है। तो उसमें वो बनावटी भी कर सकता है या फिर अपने मतलब अपने अकॉर्डिंग वो चीज़ों को लिखेगा, ठीक है। तो आत्मकथा का मतलब यही हुआ कि आप अपनी कथा को लिख रहे हो, अपनी लाइफ को लिख रहे हो, उसे ही होते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा स्मरण, या फिर हम लोग इसको मेमोरी बोलते हैं। तो अपनी यादों को भी ना, कितने लोग होते हैं ना कि उसको सँजो कर लिख के रखते हैं, बाद में अगर कोई पढ़ता है तो वो एक याद के तौर पे उसे रखा जाता है। देन हमारी डायरी। तो बहुत लोग ऐसे भी होते हैं ना जिन्हें डायरी लिखनी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। आप लोग में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें डायरी लिखना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। और डायरी में क्या होता है, हम अपने दिन की बातों को लिखते हैं, हमने आज क्या किया, कल क्या हुआ, ये सारी चीज़ों को हम लोग डे वाइज करके लिखते हैं, अपने एक्सपीरियंस को लिखते हैं, हम क्या सोचते हैं, हमारी क्या फीलिंग है, हम लोग उसमें एक तरह से एक्सप्रेस करते हैं। तो इसमें भी हमारा पूरा पर्सनल चीज़ होता है ना, इस हम अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को लिखते हैं ना, तो ये पर्सनल चीज़ होती है। फिर एक और चीज़ इसमें होता है यात्रा वृत्तांत, ठीक है। तो यात्रा जो वृत्तांत होता है वो क्या होता है? तो ये भी जो होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो ट्रैवल वगैरह करते हैं, तो उन्हें यात्रा यानी कि उन्हें ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो वो भी अपने एक्सपीरियंस को राइटिंग के थ्रू लिखते हैं कि लोग उन्हें पढ़े तो उन्हें उनके बारे में जानकारी हो। तो ये भी हमारा एक तरह से पर्सनल राइटिंग में ही आता है, ठीक है। अब आप इसमें इसकी भाषा कर लेना कि ये किस तरह से इसमें हम लोग भाषा लिखते हैं। तो डायरी में आप किस तरह की अपनी भाषा लिखोगे ना, अपने मन की बात लिखोगे या जो भी हो, ठीक है। तो इसका भाषा थोड़ा-सा आप देख लोगे, बस यही इसमें करना है, ये पर्सनल चीज़ें होती है, ये जो राइटिंग होती है, ठीक है। अब हम लोग इकाई 12 में आते हैं, तो इसमें हमें क्या करना है? तो इसमें करने लायक कुछ है ही नहीं। भाषण के लिए लेखन, भाषण मीन्स क्या होता है? स्पीच वगैरह जो भी हम लोग देते हैं, नेता हो गए, अलग-अलग टाइप के जो स्पीच होते हैं, उसी के बारे में आपको इसमें करना है। तो इसमें आप बस 2 पॉइंट कर लोगे कि भाषण की भाषा और उसका लेखन। देन आपको समाचार की भाषा और उसका लेखन, 2 बस करना है इसमें आपको। और अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो बस वही हमारा यूनिट था जिसे आपको करना है। देन हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे आप, देन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि पत्र लेखन किसे कहते हैं, या कितने प्रकार के होते हैं और इसका प्रयोजन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन लिख दो कि पत्र लेखन क्या होता है, वो आपको पता ही होगा, आप फिर भी इसको एक बार पढ़ लोगे, ठीक है। फिर ये कितने प्रकार का होता है, तो आपको पता ही होगा, निजी होता है, पारिवारिक होता है, निमंत्रण आवेदन जो भी है, ठीक है, व्यवसायी सरकारी जो भी दिया गया है उसको आप कर लोगे। और इसका पैटर्न आप देख लेना कि किस टाइप से कौन सा लिखा जाता है लेटर, ठीक है। बस यही आपको इसमें करना है। देन हम लोग पत्र लेखन का प्रयोजन यानी कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों होती है, तो मैंने सिंपली यहाँ पर लिख दिया है, बट फिर भी आपको अगर लगे तो आप यहाँ पर पेज नंबर मैंने लिख दिया है, वहाँ से आप ब्लॉक 2 खोलोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको समझाया कि दूर व्यक्ति को अगर हमें अपने इन्फॉर्मेशन को, अपनी जानकारी को पहुँचाना होता है तो इसके लिए हमें इस ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर लोगे। देन हम लोग सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि औपचारिक पत्र क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो औपचारिक पत्र वही होते हैं जो हम लोग ऑफिस में लिखते हैं, अलग अलग मैंने तो जगह पे लिखते हैं, वो सारी चीज़ें होती है। तो आप यहाँ पर मैंने लिखा है, आप इसको देख लोगे और पढ़ लोगे, ठीक है। मैं आपको समझा नहीं रही हूँ बिकॉज आप पढ़ोगे तो एक बार आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं कि ये कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स के में आप लिख सकते हो कि ये जो औपचारिक जो पत्र होते हैं ना, वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा दे रही हूँ कि जैसे किसी ऑफिस में जो शिकायत होती है ना, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं ना, कुछ प्रॉब्लम कुछ इशू होती है, तो हम लोग जो ऊंचे लेवल पे जो पर्सन होते हैं उनके लिए हम लोग लेटर लिखते हैं उस शिकायत के लिए, तो वो ऑफिस में होता है, यानी कि वो औपचारिक लेटर में आता है। देन हमारा सेकंड में है कि ऑफिस जो होता है अवकाश के लिए, अवकाश मीन छुट्टी के लिए, तो छुट्टी के लिए भी हमें किस तरह के लेटर लिखने चाहिए, तो ये भी हमारे जो होते हैं वो फॉर्मल लेटर में आ जाते हैं।
देन 3 नंबर हमारा जो है, किसी सरकारी अधिकारी को आप पत्र लिख रहे हो तो वो भी इसी में आते हैं। देन किसी विभाग को आप पत्र लिख रहे हो तो ये भी आता है। 5 में हमारा है कार्य, ठीक है, कार्यालय के विभिन्न पत्र या दुकानदार, ये जो भी है सारे, इस सारे हमारे जो होते हैं औपचारिक पत्र होते हैं, ठीक है। देन 6 नंबर में आते हैं जो कि किसी प्रकाश व्यापारिक या किसी कंपनी को आप मतलब लिख रहे हो, जैसे लाइक अ बिजनेस लेटर हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमारी इसमें आती है। लोग आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। तो 3 नंबर हमारा क्वेश्चन कौन सा है, तो ये हमारा कि व्यावसायिक पत्र और निमंत्रण पत्र के बारे में लिखो, ठीक है। तो दोनों का अंतर या फिर उन दोनों का डेफिनेशन आप बता दोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो व्यावसायिक पत्र क्या होते हैं, जो बिजनेस के लिए हम लोग लिखते हैं वही होता है। देन हमारा ये जो होता है, यानी कि इसमें हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आप दोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, जो राइटिंग आप लिख रहे हो, ठीक है। फिर इसमें हमारे कौन कौन से टाइप के होते हैं, जैसे कि आवेदन के लिए होता है, एजेंसी के लिए होता है, शिकायती पत्र होते हैं हमारे, सूचना होता है, ठीक है। अलग अलग टाइप के होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को आप कर लोगे, ठीक है। अब आते हैं निमंत्रण पत्र, जिसे हम लोग इनवाइट किसी को करते हैं तो उसके लिए हम लेटर कैसे लिखते हैं, तो ये सारी दी गई है, आप इसको कर लोगे, ठीक है। आप एक बार पढ़ोगे तो आपको हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ये सारी चीज़ें दी गई है, तो आप इसको भी देख लोगे, ठीक है। मैंने बहुत ही सिंपल से लिखा है, जो जो मुझे जल्दी में आया मैंने उसको लिखने का ट्राई किया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। तो हमारा ये है 4 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें आपको क्या करना है, तो संचार माध्यमों के स्वरूप के बारे में लिखना है, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में आपको लिखना है, जो मैंने अभी आपको समझाया। जो प्रिंट माध्यम होता है, सुनने के जो माध्यम होता है, और दृष्टि यानी कि देखकर जो चीज़ें हम लोग जानते हैं वो, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में दिया गया है। तो सॉरी मैंने इसका आंसर नहीं लिखा है, बट मैं आपको पेज नंबर बता दे रही हूँ, आप वहाँ से इसको लिख लोगे। लिखना क्या है, आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगा कि जो लिख कर होता है वो, जो सुनकर हम लोग करते हैं वो माध्यम होता है, और देख कर, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है, ठीक है। तो ये पेज नंबर आप प्लीज़ नोट कर लोगे और वहाँ से आप पढ़ लोगे, ठीक है। तो जो कि 23, 24, 25 में और 26 में आपका दिया गया है, ठीक है। तो आप वहाँ से इसको कर लोगे, ठीक है। जो जो मुझे जल्दी जल्दी में लगा है मैंने उसी को लिख पाई हूँ, बाकी आप प्लीज़ अपने से भी थोड़ा सा कर लोगे, ठीक है। मैंने पेज नंबर आपको बता दिया है, बाकी आप प्लीज़ अपने से थोड़ा सा कर लोगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, संचार हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, कम्युनिकेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो ये तो बहुत ही ईजी है कि हमें अपनी बातों को किसी के सामने प्रेजेंट करना है, पहुंचाना है, तो हमें चाहिए भाषा बोलना, यानी कि हमें कम्युनिकेशन करना पड़ता है। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है, तो आप प्लीज़ इसको एक बार पढ़ लोगे, देन आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने लिया है, जिसे आप लिखोगे तो आपको अच्छे खासे, जैसे कि हमें क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आप ये पॉइंट इसमें लिख सकते हो, ज्ञान का हस्तांतरण, यानी कि हमें नॉलेज को ट्रांसफ़र करना पड़ता है। अब मान लो कि आपके पास बहुत ज्ञान है, बट आप जब तक उस ज्ञान को किसी को बताओगे नहीं, शेयर नहीं करोगे, तो वो बेकार है एक तरह से, है ना। आप मतलब वो ज्ञान एक तरह से बेकार है, क्योंकि लोग जब तक उस ज्ञान को आपसे लेंगे नहीं या फिर आप नहीं दोगे तो वो क्या होगा, ठीक है। तो इसका भी हमें ज़रूरत पड़ता है कि हमें अपने ज्ञान को दूसरे पर्सन के पास पहुंचाने के लिए हमें बोलना पड़ता है, कम्युनिकेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें होती है, तो इसको आप थोड़ा सा पढ़ लोगे, देन आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हमें क्यों ज़रूरत होती है कम्युनिकेशन की, ठीक है। फिर हमें हेल्प टू कोऑर्डिनेट करने के लिए, जैसे कि मान लो आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, तो आपको अपनी टीम के संग अच्छे से रखना है, मैंने अपने बिहेवियर को, तो उसके लिए हमें बातचीत करनी पड़ती है, चीज़ों को बताना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें भी हमारी मदद करती है। देन हमारा जो उसके बाद पॉइंट है कि हमारे रिश्ते को बढ़ावा देना, यानी कि जो कम्युनिकेशन होता है वो हमारा रिलेशनशिप को भी अच्छा बनाता है ना। तो ये सब पॉइंट आप इसमें यूज़ कर लोगे। देन अगला जो पॉइंट है हमारा, आत्मविश्वास विकसित करता है। आत्मविश्वास यानी कि हम अच्छे से जब कम्युनिकेट कर पाते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंट आता है चीज़ों को समझने का, बोलने का। तो ये सब चीज़ें हमें आती है, तो ये भी हमारी एक तरह से मदद करता है। देन मनोरंजन करता है। मनोरंजन किस तरह से करता है इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए, जब आप ऊब जाते हो, यानी कि आप काफ़ी बोर हो जाते हो ना, तो आप कम्युनिकेशन करते हो, आमतौर पे टीवी देखते हो, अलग अलग चीज़ों को सुनते हो, गाना सुनते हो, ये सब चीज़ें इसमें आती है। तो ये भी हमारा कम्युनिकेशन जो होता है ना, हम किसी की बातों को सुन रहे हैं, तो ये भी तो एक तरह से कम्युनिकेशन ही हो गया ना। हम किसी की बातों को सुनकर अपनी जो एक तरह से उदासी है उसे हम दूर कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है, तो आप इसको कर लोगे, ठीक है।
अब आई थिंक मैंने आंसर नहीं लिखा है, ठीक है, बट मैं आपको पेज नंबर बता दे रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारा है 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर में आपको करना है कि कार्य लेखन में भाषा का क्या महत्व है, यानी कि ऑफिशियली जो राइटिंग होती है ना, लेखन जो होता है वो आपको करना है। तो अभी मैंने आपको जो बताया सेम वही चीज़ है, आप बस पेज नंबर को वहाँ पर पढ़ लोगे एक बार, उसका पैटर्न वगैरह है उसको आप कर लोगे। क्योंकि देखिए इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, आपको बस पैटर्न को समझना है, किस तरह से हम लोग ऑफिस में जो लेटर हो गया उसको लिखते हैं, उसको आपको 2-3 को प्रैक्टिस कर लोगे देन आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन तो ज़रूर आएंगे ही, ठीक है। उसके बाद हमारा है 7 नंबर क्वेश्चन, जो कि है प्रतिवेदन, जिसे हम लोग रिपोर्ट बोलते हैं। तो रिपोर्ट लेखन क्या होता है उसे आपको करना है, और ये कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। यानी कि आपको लिख कर दिखाना पड़ेगा, या तो आपको वहाँ पर दिया रहेगा या फिर आपको उसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका इसका एग्जाम्पल दिया गया है पेज नंबर 43 में, वहाँ से आप इसको देख लोगे, ठीक है। इसमें बस आपका यही दिया होगा, मैं ट्राई करूँगी कि आप लोग को 2 या 3 इसका जो है भेज दूँ, बट आप लोग कमेंट कर दोगे कि कौन कौन सा चाहिए, तो मुझे समझ में आ जाएगी तो मैं भेज दूँगी आप लोगों को, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन हमारा सृजनात्मक लेखन। अभी मैंने बात किया हम लोगों ने कि क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है, तो वही ना, जो हम लोग अपनी कल्पना के थ्रू, अपने आइडिया के थ्रू कितने अच्छे से राइटिंग को प्रेजेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आती है, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो इसमें, और ये पेज नंबर आपका मिल जाएगा 52, 53 और 54 में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप एक बार पढ़ लोगे देन आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें यही ना, हमारा जैसे कि हम लोग गद्य और पद होता है, कहानी हो गई, कविता हो गई, ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें आती है, तो आप उसको देख लोगे, इसकी विशेषता वगैरह जो है उससे भी आप कर लोगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। तो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्यक्तित्व लेखन, यानी कि पर्सनल राइटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। तो पर्सनल राइटिंग क्या होती है, वही डायरी हो गई, हम लोग कहानी, अपनी यादों को या फिर अपनी अनुभव को हम लोग लिखते हैं, आत्मकथा लिखते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती है, ठीक है। तो वही आपको करना है कि किस प्रकार का लेखन होता है, इस लेखन की कौन कौन सी विधाएं होती हैं, यानी कितने टाइप्स के होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। तो ये आपको पेज नंबर 67 से 69 के बीच में दिया गया है, वहाँ से आप एक बार पढ़ लोगे देन आपका ये भी क्वेश्चन का कंप्लीट हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। तो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन ये है कि पर्सनल जो राइटिंग होती है ना, उसकी भाषा के बारे में आपको लिखना है कि उसकी लैंग्वेज क्या होती है, किस पैटर्न से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। और इसमें आपको 2 चीज़ और करना है कि आत्मकथा और यात्रा वृत्तांत जी की भाषा जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो ये आपको करना है। तो आत्मकथा यानी कि हम लोग जो अपनी बातों को, अपने एक्सपीरियंस को, हम अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को लिखते हैं, वो होती है। और जैसे कि यात्रा वृत्तांत मीन्स हम लोग कहीं यात्रा करने जाते हैं तो वहाँ के अनुभवों को हम लोग राइटिंग में लिखते हैं, लोग उसे पढ़ते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, ये सब चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। और ये आपको पेज नंबर 71, 69 और 17 में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आगे पीछे आप इसको देख लोगे एक बार, बुक खोल के आप अगर करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपको समझने में। और उसके बाद हमारा 11 नंबर जो क्वेश्चन है, भाषण की भाषा और उसके लेखन किस प्रकार का होता है, जिसे हम लोग स्पीच बोलते हैं। तो इसकी भाषा कैसी होती है स्पीच की, और इसका जो लेखन होता है, राइटिंग जो होती है वो किस प्रकार की होती है, उससे आपको करना है, ठीक है। और ये आपको पेज नंबर 86 में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख लोगे, ठीक है। इसमें बस आपको पैटर्न ही जानना है और कुछ नहीं जानना है। देन हम लोग लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि हमारा 12 नंबर है कि समाचार की भाषा और उसका लेखन किस प्रकार का होता है। वही चीज़ होता है, इसी में आपका दिया गया कि समाचार की भाषा कैसे होती है, 1 या 2 आप उसका एग्जाम्पल देख लोगे देन आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको पेज नंबर मिल जाएगा 88 में, ठीक है, वहाँ से आप इसको देख लोगे, ठीक है। तो मैंने ट्राई किया, जितना क्वेश्चन मुझसे लिख पाई हूँ मैं लिख ली हूँ, अदरवाइज़ आप प्लीज़ बुक में दिया हुआ है वहाँ से आप पढ़ लो, क्योंकि देखो इसमें आपको बस लेटर का पैटर्न ही बताना है ज़्यादातर, और कुछ नहीं है। और पीछे वाला जो आपका है उसको आप एक बार कर लोगे, जो वीडियो है देन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम एक चैप्टर अगर समझते हैं तो हमें थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा, बट हम लोग पूरा अगर वीडियो एक ही मतलब अगर हम लोग पूरा सिलेबस को 1 या 2 वीडियो में करेंगे तो इतना फास्ट ही हमें करना पड़ेगा, स्लो करेंगे तो नहीं होगा हमें, ठीक है। और बाकी आप लोगों ने जो बुक के कमेंट किए हैं कि मैम इसका बना दीजिए, तो मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ उस पर बनाने का, ठीक है। और टेंशन मत लो, हो जाएगा आपका, ओके।